हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। मित्रों, आज मैं 10th और 12th के लिए बेहतरीन टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूं जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। और यह जो प्रश्न है यह विलोम शब्द से संबंधित है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। इसको साधारणतः विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, उल्टा शब्द भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको अपोजिट वर्ड कहा जाता है। तो मित्रों चलिए देखिए आज का बेहतरीन प्रश्न नंबर 1। आस्तिक का विलोम शब्द लिखे, यानी आस्तिक का विलोम शब्द क्या है, उल्टा शब्द क्या है। और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार आस्तिक का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है। तो इसका अपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है या जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और आप लोगों के बीच स्क्रीन पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर क, आशावान। आशावान का अर्थ क्या होता है, जो आशा चाहता है। ये आस्तिक का विलोम नहीं है। फिर ख नंबर क्या है, नास्तिक। और नास्तिक का अर्थ क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और ग नंबर में क्या है, कट्टर। कट्टर कहने का अर्थ जो एक बार कह दिया कि हाँ ये करेंगे तो करेंगे। घ नंबर ऑप्शन में क्या है, संकोची। संकोची का अर्थ होता है जिसमें संकोच हो, जो हेजिटेशन में रहता है। मित्रों तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, नास्तिक, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, जीवन शब्द का विलोम क्या है, यानी जीवन शब्द का उल्टा बताना है कि जीवन शब्द का उल्टा क्या है। तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं जीवन क्या है। तो जीवन हम कैसे समझ सकते हैं कि इसमें जीवन है, यानी यह जी रहा है। तो जो चलता हो, जो खाता हो, जो अपना स्थान बदलता हो, जो श्वास लेता हो, हम समझते हैं कि उसमें जीवन है। अब इसका उल्टा क्या होगा, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क क्या है, लाश। मित्रों लाश क्या होता है, जब व्यक्ति अपना प्राण त्याग देता है, जब उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वह लाश बन जाता है। तो यह जीवन का उल्टा नहीं होता है। फिर ख नंबर ऑप्शन क्या है, मृत। मृत का भी अर्थ वही होता है, जब व्यक्ति अपना जीवन त्याग देता है तो वह मृत कहलाता है। ग नंबर में क्या है, मृत्यु। मृत्यु का भी अर्थ वही होता है, जिस व्यक्ति में जीवन यानी प्राण नहीं हो तो वह क्या होता है, मृत्यु। और मरण भी मृत्यु का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है, मरण, यानी जिसमें प्राण न हो। तो मित्रों ये जो जीवन है इसका यहाँ तीन अपोजिट दिए गए हैं, मृत, मृत्यु और मरण। लेकिन जब हमें ऐसे 3-4 ऑप्शन जब समान दिया जाए तो हमें देखना है कि सबसे सटीक क्या है। तो इसमें सबसे सटीक है मृत्यु, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि जीवन का अपोजिट होता है मृत्यु। अब मित्रों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। देखिए, बाढ़ शब्द का विलोम शब्द लिखे, यानी बाढ़ का उल्टा लिखना है। तो चलिए ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क में प्रलय, ख में सूखा और ग में अकाल तथा घ में आंधी। तो बाढ़, बाढ़ का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, प्रलय। नहीं, प्रलय बाढ़ का अपोजिट या उल्टा नहीं होता है। फिर हम ग पर देखते हैं, ग में क्या है, अकाल। अकाल भी बाढ़ का उल्टा नहीं होता। अकाल क्या होता है कि हमें कोई वस्तु नहीं मिल रहा है, उसकी कमी आ गई है तो वह अकाल हुआ। फिर आंधी, आंधी भी बाढ़ का अपोजिट नहीं होगा। आंधी क्या हुआ, जब खूब तेज हवा चलती है जिसमें हमें काफी नुकसान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो मित्रों ये जो बाढ़ है इस बाढ़ का अपोजिट प्रलय, अकाल और आंधी नहीं होंगे। इसका अपोजिट होगा सूखा, यानी सूखा जो है यह बाढ़ का अपोजिट हुआ, बाढ़ का उल्टा हुआ।
सूखा होने पर व्यक्ति को पानी तक नहीं मिलता है, यानी पानी के लिए व्यक्ति से लेकर जितने भी फसल हो वे सभी पानी के लिए त्राहिमाम हो जाते हैं, यानी बाढ़ का उल्टा होगा सूखा। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ख सूखा, जो बाढ़ का अपोजिट है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम है। ये ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरस्कार का विलोम है, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड, सम्मान, पारिश्रमिक, अपमान। मित्रों पुरस्कार, पुरस्कार क्या होता है? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब कोई आप कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वहां आप अच्छा करते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार का उल्टा क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर क में है दंड, और ख में है सम्मान, ग में है पारिश्रमिक और घ में है अपमान। मित्रों हम देखते हैं घ से। अपमान का अर्थ क्या हुआ कि जब आप कहीं गए और वहां आपकी बेइज्जती कर दी गई, आपकी इज्जत को धजिया उड़ा दिया गया, उसे हम अपमान कहते हैं। पारिश्रमिक क्या होते हैं? तो जब व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है, अधिक मेहनत करता है, वह होता है पारिश्रमिक। और सम्मान क्या होता है? जब हम किसी का आदर सम्मान करते हैं तो उसे हम कहते हैं सम्मान, यानी इज्जत देना। लेकिन पुरस्कार, पुरस्कार और सम्मान लगभग दोनों सेम है, तो पुरस्कार का उल्टा क्या होगा? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर क दिख रहा है, जो क्या है? दंड। और दंड जो है यह पुरस्कार का अपोजिट वर्ड है। चलिए साथियों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि संपत्ति का विलोम क्या है, यानी संपत्ति का विलोम है। देखिए प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं। संपत्ति का विलोम शब्द है, संपत्ति का विलोम शब्द क्या होते हैं, या संपत्ति का विलोम शब्द बताएं। मैंने कई तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संपत्ति का विलोम है, देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर क संपदा, ख गरीबी, ग विपत्ति और घ दरिद्रता। तो देखिए प्रश्न ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पे देखते हैं संपदा। संपदा संपत्ति का विलोम नहीं है। और ख में क्या है? गरीबी। देखिए गरीबी भी संपत्ति का विलोम नहीं है। अगर अमीरी रहता तो थोड़ी देर के लिए हम कह सकते थे कि गरीबी हो सकता है, लेकिन संपत्ति का अपोजिट उल्टा गरीबी नहीं होगा। अब देखिए संपत्ति का ग नंबर में क्या है? विपत्ति। ये हो सकता है, लेकिन इससे आगे चलते हैं। संपत्ति का उल्टा क्या यहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ख में दरिद्रता। और दरिद्रता संपत्ति का विपरीतार्थक या उल्टा शब्द नहीं होता है। क्यों? दरिद्रता का अर्थ संपत्ति से मिल नहीं रहा है। यानी दरिद्रता क्या होता है कि व्यक्ति को कई चीजों की कमी होती है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहे ऑप्शन नंबर ग, जो संपत्ति का विपरीतार्थक है। संपत्ति का विपरीतार्थक होता है विपत्ति। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 कृपा, और कृपा का विलोम शब्द है, यानी क्या है? प्रश्न नंबर 6 कृपा का विलोम होता है। तो कृपा का विलोम क्या होता है? कोप, दया, आशीर्वाद, करुणा। देखिए ऑप्शन नंबर क क्या है? कोप। कृपा का क्या यह विलोम है? चलिए देखते हैं ख नंबर में दया। देखिए दया क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी दुख में या कठिनाई में पड़ा हुआ है तो उसे देख के हमें दया आ जाती है। तो देखिए दया जो है ये कृपा का अपोजिट वर्ड नहीं है। फिर आशीर्वाद, जब कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है या आपका रिस्पेक्ट करता है तो आप क्या करते हैं? उसको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद भी कृपा का उल्टा या विलोम नहीं है। करुणा, यानी व्यक्ति क्या करता है? करुणा करता है। तो करुणा भी कृपा का विलोम नहीं है। यानी कृपा का विलोम क्या है? तो देखिए कृपा का विलोम दया भी नहीं है और आशीर्वाद भी नहीं है और करुणा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपके बीच बचा? क। और क में क्या कह रहा है कि कृपा का अपोजिट वर्ड या उल्टा शब्द कोप है। हाँ मित्रों, कृपा का विलोम शब्द कोप होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 में है अनादर का विलोम है, यानी अनादर का विलोम क्या है? तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क मान, ख में क्या है? समान, और ग में क्या है? आदर, और घ में क्या है? सत्कार। तो मित्रों ऑप्शन नंबर क क्या करें? मान। मान का अर्थ भी होता है किसी का सम्मान करना, उसको क्या करना? इज्जत देना। ये क्या है? अनादर का अपोजिट या विलोम मान नहीं है। फिर क्या है? सम्मान। सम्मान भी क्या होता है? जब आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसका इज्जत कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? सम्मान कहलाते हैं। रिस्पेक्ट करना ही सम्मान कहलाता है, जो अनादर का विपरीतार्थक नहीं है। और सत्कार, सत्कार का भी सम्मान जैसा ही अर्थ है। जब किसी के साथ आप इज्जत और सम्मान के साथ पेश आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सत्कार, जो अनादर का विलोम नहीं है। देखिए ऐसे कहने के लिए सब एक दूसरे से मिला हुआ ये आपके ऑप्शन पे शब्द है, लेकिन अनादर का सबसे सटीक और सबसे बढ़िया विलोम शब्द क्या है? आदर। और आदर का अर्थ क्या होता है? आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आदर। देखिए प्रश्न नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे है, विग्रह का विपरीत शब्द है। विग्रह का विपरीत शब्द क्या है? मित्रों विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग, विभाजित, बटा हुआ। तो इसका विपरीत विपरीत क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क्या है? संधि। ख में क्या है? आग्रह, और ग में क्या है? समास, और घ में क्या है? परिग्रह। तो चलिए हम घ से शुरू करते हैं। परिग्रह। देखिए परिग्रह विग्रह का कहीं से विलोम शब्द नहीं होगा। फिर क्या है? समास। समास भी विग्रह का विपरीत शब्द नहीं होगा। ख में क्या है? आग्रह। आग्रह हम क्या करते हैं? किसी से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आग्रह भी विग्रह का विपरीत नहीं होगा। तो विग्रह का विपरीत क्या होगा? विग्रह का विपरीत होगा संधि। और संधि का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी से संधि करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, जब हम एक बंधन में बंध जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हम संधि। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्राचीन। प्राचीन का विलोम है, यानी प्राचीन का उल्टा क्या है? तो चलिए ऑप्शन नंबर क चीन। नहीं, चीन तो एक देश का नाम है, तो चीन प्राचीन का तो उल्टा होगा ही नहीं। देखिए मित्रों आप लोग के बीच कैसे ये फंसाने वाला वर्ड आता है। प्राचीन है तो उसमें प्रा हटा दिया है और चीन आपके समक्ष रख दिया। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो चीन को ही प्राचीन का विलोम शब्द मान लेंगे। फिर क्या है? अर्वाचीन। और ये ग नंबर क्या है? पुराना। तो देखिए पुराना जो है ये प्राचीन का ये सही विलोम नहीं है। हालांकि प्राचीन का अर्थ होता है बहुत साल पहले, यानी पुराना ही अर्थ होता है। बहुत साल पहले को हम क्या कहते हैं? प्राचीन कहते हैं। फिर ये क्या है? ग में क्या है? ये पुराना। तो पुराना प्राचीन का विलोम नहीं होगा। फिर क्या है? धुराना। धुराना तो ये प्राचीन का विलोम शब्द होंगे ही नहीं। तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन। तो प्राचीन का अर्थ क्या होता है? एंशिएंट, बीते हुए पहले के जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? प्राचीन कहते हैं। और अर्वाचीन क्या कहते हैं? जो वर्तमान में चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अर्वाचीन कहते हैं। यानी प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन होगा। मित्रों जो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ख क्या दिख रहा है? अर्वाचीन, जो प्राचीन का विलोम शब्द है। देखिए प्रश्न नंबर 10 उन्नति का विलोम है, यानी बताना है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। आपके बीच ऑप्शन है क यानी प्रगति। मित्रों प्रगति क्या होता है? तो जब आप अपनी डेली लाइफ में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ विकास कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रगति। फिर तो ये जो प्रगति है ये उन्नति का विलोम नहीं है। अब ख में देखिए ऑप्शन नंबर ख में करे चाल। मित्रों ये जो चाल है ये उन्नति का विलोम शब्द नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ग। ग में क्या है? अवनति।
और जब औनति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो औ जोड़ नति बनेगा। औ का अर्थ होता है कम या नहीं, और नति का अर्थ क्या होता है, यानी उन्नति करना। तो मित्रों, जब हम अपनी उन्नति को कम करते हैं या उन्नति नहीं करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अवनति। तो ये उन्नति का आंसर यानी विपरीत शब्द हो सकता है, लेकिन इससे बाद वाले जो ऑप्शन है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ऊपर, मित्रों ये ऊपर क्या है, ये ऊपर की तरफ यानी ऊपर जो है ये उन्नति का विलोम शब्द नहीं है, यानी उन्नति का 100% विलोम शब्द जो है वह क्या होगा, अवनति। यानी जिसकी उन्नति रुक गई हो या जो उन्नति नहीं कर रहा हो वही कहलाता है अवनति। जो आपके स्क्रीन पे आंसर नंबर ग दिख रहा है, अवनति, यह उन्नति का विलोम है। तो मित्रों, ये टॉप 10 प्रश्न थे आप लोगों के लिए जो विलोम शब्द से लिए गए थे। मित्रों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी वीवीआई ये साबित हो सकता है। और अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे और अपना प्रेम दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।